अधिकारी के सामने मंत्री हैं बेबस। उत्तराखंड परिवहन निगम इन दिनों विवादों का गढ़ बना हुआ है, जहां एक के बाद एक लगातार विभाग में 4 एमडी बदले जा चुके हैं। तो वहीं बिना विभागीय मंत्री को बताए परिवहन निगम फैसले लेने पर लगा है। जब विभागीय मंत्री को इस चीज की जानकारी मिली तो उन्होंने निगम के द्वारा लिए गए तमाम फैसलों को स्थगित कर दिया और रोक लगा दी। कैसे परिवहन विभाग को उभारा जाएगा, क्या कहना चाहिए? हम अभी इस पे बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने निर्देश दे रखे हैं। हम लोगों ने अभी फील्ड में काफ़ी वर्कशॉप्स, हमारे डिपोज, बस स्टेशंस, उनकी व्यवस्थाओं का ग्राउंड रियलिटी क्या है उसका अध्ययन करने के लिए निकले थे एमडी और हम दोनों ने काफ़ी देखा और हम लोग अब एक्शन प्लान बना रहे हैं। रिवाइवल का इशू, घाटे का इशू, ये इम्पॉर्टेंट इशू है, लेकिन साथ ही साथ हमें जो आम यात्री हैं हमारे, उनकी सुख सुविधाओं का भी ख्याल रखना है। तो हम अपने बस अड्डों को बेहतर सुविधाओं से संपन्न कैसे कर सकें, हम बसों के बेड़ों को बेहतर इफ़िशियंसी के साथ कैसे चला सकें, वर्कशॉप्स में जो हमारे गाड़ियां ख़राब होने पे जाती हैं उनका टर्न अराउंड टाइम कैसे कम हो, जल्दी जाए और जल्दी से कम समय में, अपेक्षाकृत कम समय में ठीक होकर बाहर आए और सड़क पर उपलब्ध हो जाए लोगों के इस्तेमाल के लिए। उस दिशा में हम लोगों ने पूरी स्टडी कर ली है ऑलमोस्ट और हम लोग एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। निकट ही हम माननीय मंत्री जी के भी और शासन के भी संज्ञान में ला करके उसको अमली जामा पहनाएंगे। जी सर, 4 डिपो का एकीकरण किया गया था, जिस पर कहीं ना कहीं मंत्री जी ने उसको निरस्त कर दिया क्योंकि जानकारी उनको नहीं मिली थी। अब मीडिया में और समाचार पत्रों में सवाल ये उठ रहे हैं कि विभाग मंत्रालय के साथ समन्वय बनाकर काम नहीं कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ पूरा मामला था? नहीं, एक्चुअली ये मैंने भी विभाग अभी बाद में ज्वाइन किया है, ये उससे पहले का घटनाक्रम है। और जो जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये काफ़ी पहले समय से चल रहा था कि डिपोज को हम वायबिलिटी के एंगल से अलग अलग बनाए रखें या उनको आपस में मर्ज करके उनको आप वायबल बना करके और परिवहन की जो आर्थिक स्थिति है उसका भी एक बेटर मैनेजमेंट कैसे कर सकें, उस एंगल से ये डिसीजन पहले से हो रखा था। उसको इस बीच में विभाग ने जारी कर दिया होगा। जो माननीय मंत्री जी के संज्ञान में नहीं ला पाए वो त्रुटि हो गई और फिर माननीय मंत्री जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने फिलहाल उनको स्थगित करने का निर्देश दे दिए, जो स्थगित कर दिए गए। अब निकट भविष्य में माननीय मंत्री जी के संज्ञान में सारी पिक्चर रखी जाएगी और निगम के हित में, बसों के हित में, कार्मिकों के हित में और ओवरऑल जो आम आदमी हमारी बसों को और उनको इस्तेमाल करता है उनके हित में एक बेहतर प्रस्ताव जो भी होगा वो माननीय मंत्री जी के विचारात प्रस्तुत किया जाएगा निकट भविष्य में। ऐसी वहीं इस पूरे मामले पर परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि विभाग जो भी फैसले बिना विभागीय मंत्री की जानकारी दिए बिना लेगा उनको निरस्त कर दिया जाएगा। कुछ ऐसा ही उन्होंने निगम के द्वारा लिए गए पिछले 2 निर्णयों में किया। उनका यह भी कहना है कि जिन फैसलों का इम्प्लीमेंटेशन विभागीय अधिकारी कर रहे थे वे फैसले पिछले सरकार के थे, जिसकी वजह से उन्होंने बिना जानकारी दिए धरातल पर उतारने की कोशिश की, लेकिन उन फैसलों को रोक दिया गया और स्थगित कर दिया गया। ठीक है, 1 घंटा बोल खाली तारीफ करेगा। आपने पूरे जिले कर दिए सर, आप तो ठीक है। अब एक उत्तरकाशी रह गया, उत्तरकाशी पूरा करने का गंगोलिया बेदनाथ पूरा आप करते हुए आए। चंपावत, उधम सिंह नगर, अपने तीरथ सिंह रावत जी का भी आया था फोन, मोबाइल से बात मिला था तो मैं